सरफराज तुमसे मोहब्बत नहीं करता? पता नहीं अम्मी। कमाल है भाई, तुम बीवी हो उसकी, तुम्हें नहीं पता तो किसको पता है कि तुम्हारा शौहर तुमसे मोहब्बत करता है या नहीं करता? सरफराज का गुस्सा ना उनकी हर चीज पर हावी रहता है। पता ही नहीं चलता मोहब्बत करते हैं मुझसे या नहीं। बेटी का रिश्ता करते वक्त माँ बाप तो सिर्फ उसके खानदान की शराफत ही देख सकते हैं। माँ ये तो नहीं देख सकती कि वहां से उसकी बेटी को प्यार मिलेगा या नहीं मिलेगा। माँ, पता है क्या मैं सोच रही थी, सोनिया की शादी ना हम उसके पसंद से कराएंगे। ऐसा कोई लड़का ढूंढेंगे जो बहुत मोहब्बत करे उससे। देखिए ना, दुआ भी तो इसीलिए इतनी खुश है कि अजनबी भाई मोहब्बत बहुत करते हैं उससे। शायद। अब वो दुआ से याद आया, है कहाँ? इतने दिन हो गए, मुलाकात ही नहीं हुई। आपकी तरफ भी चक्कर नहीं लगा रही क्या? अरे नहीं, आई थी, हुई थी मुलाकात, बात हुई थी हमारी। वो आजकल गई हुई है हवेली। गजनवी के वालिद की तबीयत कुछ ठीक नहीं है तो आदत के लिए वहां पहुंचे हुए हैं। अब वो सानिया के पास जाती हूँ ना खाने में हेल्प करने, बड़ी भूख लग रही है, जल्दी से लगा के। क्या मैं अपनी दोनों बहनों को जिंदगी गुजारते हुए नहीं देख रही? सरफराज भाई को आप ही की बिल्कुल कदर नहीं है। पैसा उनके पास है नहीं, लेकिन अकड़ खत्म होने का नाम ही नहीं लेती है। जबकि नौशेरवा भाई को देखें, पैसा भी है और आप ही पे जान भी छिड़कते हैं। बेटे ये तो सब नसीब की बात है, दुआ के नसीब में होगा ये सब। अगर ऐसा है तो अम्मा मैं दुआ करती हूँ कि मेरा नसीब आप ही जैसा नहीं, बच्चों जैसा हो। इजाजत। खैर से जाओ। अगली बार आओगी तो ज्यादा दिनों के लिए आना। अब आप सब लोग कराची आइएगा। इंशाल्लाह। जीती रहो। हाफिज। खुदा हाफिज। खुश रहो बेटा, खैर से जाओ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मैं नौशेरवा की पहली बीवी हूँ। कौन पहली बीवी है कौन दूसरी, इस बात से क्या फर्क पड़ता है? फर्क तो इस बात से पड़ता है ना कि गजनवी ने ये दर्जा किसे दिया है। अरे खिजर बेटा, अब बाहर क्यों खड़े हो? अंदर आओ। सरफराज, रास्ता दो। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। आओ बेटा, आओ, बैठो। सरफराज, अंदर जाके अम्मी से कहो कि खिजर आया है और उन्हें कहो कि चाय भी बना दे। अम्मी, अम्मी,
अरे क्या हुआ, क्यों आवाजें दे रहे हो मुझे? होनहार दामाद आया भाई। अरे खिजर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसे हो? बैठो। खिजर बेटा, बहुत शुक्रिया तुम्हारा कि तुम मेरे बुलाने पर आ गए। मैं तुमसे एक बात करना चाहता था। उस दिन जो कुछ भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था। बेटा, मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता कि गलती तुम्हारी थी या सरफराज की थी। लेकिन जरूरत इस बात की है कि तुम दोनों ये समझ लो कि सुंबुल का रिश्ता तुम दोनों से जुड़ा रहेगा। अगर तुम दोनों अपनी इस गलत फहमी को दूर नहीं करोगे तो इस लड़ाई का सबसे ज्यादा असर सुंबुल पर ही पड़ेगा। अंकल, मैं मानता हूँ सुंबुल इस घर की बहन है और बेटी, लेकिन अब वो एक नए रिश्ते में जुड़ गई। आपकी वो बेटी है और आपकी बहन, और अब वो मेरी बीवी भी है। अंकल, मुझे कोई शक नहीं है कि आप लोग सुंबुल से बेइंतहा मोहब्बत करते होंगे, यकीन करते होंगे और करनी भी चाहिए, लेकिन किसी को हक नहीं कि कोई मेरी बेइज्जती करे या मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ाए। उस दिन सरफराज ने मेरी बहुत बेइज्जती करी, उस वक्त तुम्हें पी गया।